दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। चवन्नी विवाद का मामला अब कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ लिया है। एक और आरएलडी सपा के नुकसान की बात कर रही है, तो अब सपा ने भी आक्रामक रुख अपना लिया है और पिछली बार सपा आरएलडी गठबंधन के तहत साथ आए मुस्लिम मतदाता अब अखिलेश यादव पर आरएलडी की ओर से की जा रही टिप्पणी को लेकर खासे नाराज बताए जा रहे हैं, जिसका प्रभाव पश्चिमी यूपी की कई दर्जन सीटों पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। उन्हीं में से एक प्रमुख सीट है शामली। शामली में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। आरएलडी बीजेपी गठबंधन के सामने सपा की चुनौती जाट मुस्लिम वोट बैंक, दलित और ओबीसी मतदाताओं की गोलबंदी चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती है। तो आइए आपको बताते हैं कि शामली का पूरा सियासी गणित है क्या। दरअसल उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में से एक शामली है और यहाँ का सियासी गणित हमेशा से ही बेहद दिलचस्प और उतार चढ़ाव भरा रहता है। यह एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां जाट और मुस्लिम मतदाता जब भी एक साथ गोलबंद हुए हैं, चुनाव का पासा पूरी तरह से पलट गया है। शामली के पिछले चुनावी इतिहास पर नजर डाले तो यहाँ गठबंधन का असर साफ साफ दिखाई पड़ता है। साल 2012 में कांग्रेस के पंकज मलिक यहाँ से विधायक चुने गए थे। 2017 में आरएलडी और सपा अलग अलग चुनाव मैदान में उतरी थी। इसका फायदा बीजेपी को मिला और तेजेंद्र निर्वाल ने जीत दर्ज की। साल 2022 में तस्वीर बदल गई। सपा और आरएलडी ने मिलकर ये चुनाव लड़ा। आरएलडी के प्रसन्न कुमार चौधरी ने करीब 7,000 वोटों के अंतर से शामली में जीत दर्ज की। मौजूदा आरएलडी के विधायक प्रसन्न कुमार चौधरी का दावा है कि बीजेपी और आरएलडी के साथ आने के बाद शामली में उनका किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। उनका साफ कहना है कि चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के तहत वे सभी समाज के लोगों के बीच जाते हैं। उनके मुताबिक मुस्लिम, हिंदू, एससी, वैश्य, ब्राह्मण और कश्यप समेत हर वर्ग का उन्हें समर्थन मिला है। आरएलडी के भाजपा के साथ जाने के बाद जाट मतदाताओं का बड़ा हिस्सा एनडीए गठबंधन के साथ जा सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम मतदाताओं के बीच प्रसन्न कुमार चौधरी को लेकर समीकरण बदलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। अगर मुस्लिम वोट आरएलडी से दूर जाता है तो बीजेपी आरएलडी गठबंधन को जाटों के अलावा वैश्य, गुर्जर, कश्यप और ब्राह्मण मतदाताओं का मजबूत समर्थन हासिल करना होगा। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की नजर मुस्लिम, दलित और गैर जाट ओबीसी मतदाताओं पर टिक गई है। अगर सपा इन वर्गों को एकजुट करने में कामयाब रहती है तो शामली में मुकाबला फिर कांटे का हो सकता है। 2022 के चुनाव में जब राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था तो आरएलडी के प्रसन्न कुमार चौधरी ने यहां से जीत दर्ज की थी। लेकिन अब 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सियासी विसात पूरी तरह से बीत चुकी है और समीकरण बदल चुकी है। आरएलडी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी आरएलडी का यह नया गठजोड़ शामली की बाजी आसानी से जीत लेगा या मुस्लिम, दलित और अन्य ओबीसी मतदाताओं की गोलबंदी सपा के लिए नए रास्ते खोल देगी। दरअसल शामली विधानसभा में कुल करीब करीब 3 लाख मतदाता हैं। इनमें से 70,000 जाट, 70,000 से 80,000 के करीब मुस्लिम, जो चुनाव के नतीजे तय करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। और इन दोनों के अलावे बात करें तो 45,000 दलित, 30 से 35,000 वैश्य, 25,000 कश्यप, 20,000 गुर्जर और लगभग 12,000 के आसपास ब्राह्मण मतदाता है। 2012 में इस सीट से कांग्रेस के पंकज मलिक विधायक चुने गए थे। 2017 में जब आरएलडी और सपा अलग अलग चुनाव लड़े तो भाजपा के तेजेंद्र निर्वाल ने यहां से जीत दर्ज की थी। वहीं 2022 में सपा आरएलडी गठबंधन के तहत प्रसन्न कुमार चौधरी महज 7,000 वोटों के नजदीकी अंतर से चुनाव जीते
और वर्तमान में आरएलडी के विधायक प्रसन्न कुमार चौधरी का ये दावा है कि भाजपा और आरएलडी का गठबंधन होने से अब शामली में उनकी किसी से कोई लड़ाई बची ही नहीं है। उनका साफ कहना है कि चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के तहत वे हर समाज, चाहे वो मुस्लिम हो, वो हिंदू हो, एससी, वैश्य, ब्राह्मण, कश्यप, सभी के बीच जा रहे हैं और उन्हें हर वर्ग से ही पूर्ण समर्थन मिल रहा है। ये तो खैर उनका दावा है, लेकिन जो वहां के स्थानीय राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके अनुसार आरएलडी के भाजपा के साथ जाने से जाट वोट बैंक तो पूरी तरह एनडीए गठबंधन के साथ शिफ्ट हो सकता है, लेकिन मुस्लिम मतदाता प्रसन्ना चौधरी से छिटक सकते हैं, यह स्थानीय लोगों का कहना है। और अगर मुस्लिम वोट छिटकता है, भाजपा आरएलडी गठबंधन को इसकी भरपाई करने के लिए जाट वोटों के साथ साथ करीब 30,000 के आसपास वैश्य, 20,000 के आसपास गुर्जर, 25,000 के आसपास कश्यप और 12,000 से लेकर के 10,000 के आसपास ब्राह्मण वोटरों का एकजुट समर्थन चाहिए। दूसरी ओर अगर समाजवादी पार्टी मुस्लिम, दलित और गैर जाट ओबीसी वोटों को साधने में कामयाब होती है तो शामली में मुकाबला बेहद कांटे का हो सकता है। और सपा से पूर्व विधायक राजेश्वर बंसल के पुत्र अखिल बंसल सपा से बड़े दावेदार हैं, उनके दावेदारी की चर्चा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चर्चित विधानसभा सीट शामली में 2027 के चुनाव को लेकर सियासी तस्वीर हर दिन बदलते जा रही है। इस सीट पर जाट और मुस्लिम मतदाताओं का समीकरण लंबे समय से चुनावी नतीजों पर असर डालता रहा और जिसके साथ गए उसके विधायक चुने गए। साल 2022 में सपा और आरएलडी साथ थे, लेकिन अब आरएलडी भाजपा के साथ गठबंधन है। ऐसे में इस बार मुकाबले का गणित सबसे पहले पिछली बार से अलग होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जाट मतदाताओं का समर्थन भाजपा और आरएलडी गठबंधन को मजबूत बढ़त दिलाएगा, या मुस्लिम, दलित और गैर जाट ओबीसी मतदाताओं की गोलबंदी सपा के लिए मुकाबला 2027 के चुनाव में आसान कर सकती है। शामली विधानसभा सीट पर करीब 3 लाख मतदाता हैं। इनमें लगभग 70,000 जाट और 70 से 80,000 मुस्लिम मतदाता हैं। दोनों समुदाय चुनावी नतीजों में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा इस सीट पर करीब 45,000 दलित, 30 से 35,000 वैश्य, 25,000 कश्यप, 20,000 गुर्जर और करीब 12,000 के आसपास ब्राह्मण मतदाता है। यही वजह है कि प्रमुख दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएलडी, इन वर्गों को अपने साथ जोड़ने की हर संभव प्रयास करती है। फिलहाल सपा की ओर से पूर्व विधायक राजेश्वर बंसल के बेटे अखिल बंसल के नाम की चर्चा काफी तेज है, जबकि चुनाव अभी काफी दूर है और उम्मीदवारों के साथ साथ गठबंधन और स्थानीय समीकरणों में भी बदलाव संभव है। ऐसे में साल 2027 में शामली का चुनाव किस करवट बैठेगा, ये तो पूरी तरह से जातीय समीकरण और गठबंधन की रणनीति पर ही काफी हद तक निर्भर करेगा। लेकिन एक फैक्टर जो फिलहाल अभी समझ में आ रही है वो ये कि अखिलेश यादव ने जो चवन्नी वाला बयान दिया और उस बयान को लपककर आरएलडी जिस तरह से अखिलेश यादव पर हमलावर है और इसका चुनावी फायदा लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी से गठबंधन की वजह से जो बीजेपी है, उनकी वजह से अगर मुस्लिम वोट बैंक आरएलडी से छिटका, जो पिछली बार इनके साथ था, तो कई दर्जन सीटों पर सियासी नतीजे बदल सकते। और जो आरएलडी ये दावा कर रही है कि समाजवादी पार्टी को इस चवन्नी वाले बयान से नुकसान होगा, कहीं आरएलडी को ही चवन्नी वाले बयान पर अखिलेश यादव पर बयानबाजी करने से मुस्लिम मतदाताओं के नाराजगी न झेलनी पड़े। और अगर मुस्लिम मतदाता नाराज होकर आरएलडी से दूरी बनाते हैं तो निश्चित तौर पर फायदा इंडिया अलायंस को होगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को होगा। वैसे में पश्चिमी यूपी में सियासी समीकरण काफी हद तक बदल सकते हैं और अगर ये बदलाव होता है तो क्या 2027 के लिए
अखिलेश यादव की राहें आसान हो जाएगी? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और हम किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।